दार ये आलू के समोसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में किस तरह ये कमाल के बन के रेडी होंगे, कौन सी टिप और ट्रिक्स होंगी जिससे आपकी पट्टी जो है वो ढीली नहीं पड़ेगी। रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सबको। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज लेके आई हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में समोसा। सर्दी हो और धड़ल्ले की सर्दी हो और समोसे ना बंदा बनाए, ये तो हो नहीं सकता। आधा किलो मैंने आलू लिए, उनको उबाल के यहाँ मैंने छिलका उतार के रख लिया। हाफ कप मैंने मटर ले लिए हैं। खाने के 4 चम्मच धनिया के पत्ते लिए हैं, धनिया की डंडी मैंने यहाँ यूज़ नहीं की। खाने का 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसकी स्मेल खुशबू बड़ी मज़े की आती है आलूओं के अंदर, स्टफिंग के अंदर। हाफ टी स्पून मैंने चाट मसाला ले लिया है। 2 सब्ज़ मिर्चें उनको ब्रीक चॉप कर लिया है। गरम मसाला मैंने ले लिया हाफ टी स्पून ही नमक लिया है। वह हाफ टी स्पून मेरे पास सुरख मिर्च है। 1.5 खाने का चम्मच में धनिया पाउडर है वो ले लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है मेरे पास। हाफ टी स्पून ही ज़ीरा मसाला है मेरे पास। ये दरदरा सा ना धनिया जो है साबुत, थोड़ा सा मिडल से ना मैं इसे भून के क्रश कर लिया है। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है। डो लगाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 कप मैंने मैदा छान के यहाँ रख लिया है। ये अगर आप ग्राम में नापेंगे तो 250 ग्राम होगा। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है। 1 टीस्पून ही मैंने अजवाइन ले लिया है। और 60 ग्राम 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है। आप खस्ते और कुरकुरे पट्टी जो है ना समोसे की, वो बनाने के लिए आपके घी का और ऑयल का मैदे के अंदर पूरा होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो आप इसमें मेल्ट करके घी ले सकते हैं। नमक और अजवाइन जो है ये हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे जब तक आपके सारे मैदे को आपका जो घी है या ऑयल जो है वो लग नहीं जाता। घी को, ऑयल को मिक्स कर लिए। पहली टिप इसकी ये है कि आपके खस्ता समोसे बनाने के लिए आपके मैदे में ऑयल या घी का होना पूरा और पूरे मैदे को लगा होना ज़रूरी है। आपकी जो डो है वो सख्त होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा नीम गुनगुना सा पानी डालेंगे और अपनी सख्त सी एक डो लगा लेंगे। वो जो है वो इतनी सख्त, ये आपको नज़र आ रहा होगा, 2 से 3 मिनट लगे हैं। बिल्कुल सख्त हमारी डो जो है ना, ये मैंने रेडी कर ली है। अब मैं हल्का सा इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल। 20 मिनट हम रखेंगे। स्टफिंग जो है आलूओं की वो रेडी कर लेते हैं। रहीम खाने के 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाता है तो हम इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्यारी सी खुशबू आ जाए तो इस मिर्चें बारीक कटी हुई, साथ ही हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हल्की सी हमारा अदरक और लहसुन का कच्चापन फ्राई होने के बाद, प्यारी खुशबू देने के बाद हम इसमें डाल देंगे हाफ कप अपने मटर जो है। और इनको मिक्स करेंगे अपने मसाले के साथ। मटर को हम पकाएंगे 4 मिनट टोटल। इसमें 4 मिनट मैंने मटरों को पकाने के बाद अब हम इस तरह करेंगे, चूल्हे की फ्लेम जो है वो आपने लो साइड पे रखनी है। हाथों की मदद से आपने इसमें क्रश करने, कद्दूकश नहीं करने, बिल्कुल हलवाई तरीके से हम इसमें आलू डालेंगे। इस तरह करके सही करते हैं। एक तो समोसे के अंदर आलूओं का इस तरह साबुत साबुत मसाले के अंदर मज़ेदार, ये आएंगे मटरों के अंदर। मटरों के साथ हम मिक्स करेंगे और अपने स्पाइसेस डाल देंगे। हल्दी हम डालेंगे इसमें, धनिया पाउडर, ये हम इसमें नमक डाल देंगे। मैं डालेंगे क्रश किया हुआ धनिया, ज़ीरा मसाला हम इसमें डाल देंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। देखें हमारे ना इसमें मसाले में कोई मॉइस्चर नहीं है बिल्कुल ही ना। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, जिसको मैंने ऑलरेडी गर्म करके क्रश किया हुआ है। इसे हम डाल के चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और इसे अपना सब्ज़ धनिया जो है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे।
अच्छी तरह हम अपने मसालों को मिक्स करके अपनी स्टफिंग को हम ठंडा कर लेते हैं। खट्टी मीठी और ग्रीन चटनी दोनों बना लेते हैं। रहमानिर्रहीम, ग्रीन चटनी तैयार करने के लिए एक गड्डी मैंने ये सब्ज़ धनिया लिया, इसे साफ़ सुथरा करके डंडियों समेत मैंने यहाँ रख लिया है। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, आपकी बहुत तिखी हैं तो आप 2 कर लें। हाफ़ इंच अदरक का मैंने टुकड़ा ले लिया है, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक नमक है, काला नमक है मेरे पास, खाने के 4 चम्मच मेरे पास दही है। अल्लाह का नाम लेते हैं और मीटर से 2 पीस कर लीजिए। इस तरह हम धनिया डालेंगे, 2 पीस कर लेंगे इस तरह करके, और अपनी अदरक भी हम डाल देंगे, चाट मसाला डालेंगे, ज़ीरा पाउडर और ये ब्लैक नमक, खाने के 4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे दही और थोड़ा सा पानी इसी दही वाले बर्तन में डाल के साफ़ हो जाए, और हमें जो थोड़ा सा पानी चाहिए वो भी, और इसकी फाइन सी हम चटनी बना लेते हैं। चटनी जो है समोसों के लिए मज़ेदार रेडी होगी। ऐसे करते हैं साइड पे, और अपनी खट्टी मीठी चटनी जो है समोसों के लिए वो रेडी करते हैं। खट्टी मीठी चटनी तैयार करने के लिए 4 खाने के चम्मच भर के मैंने इमली ली है, उसे आधा घंटा पहले मैंने नीम गर्म पानी में भिगो दिया है। पानी मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा कम डाला है। ये मैंने 50 ग्राम गुड़ ले लिया, आप चाहें तो चीनी इस्तेमाल करें, शक्कर है तो शक्कर खाने के 4 चम्मच इसमें इस्तेमाल कर लें। हाफ़ टी स्पून जितना मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, 1/4 टी स्पून सफ़ेद मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक नमक है और हाफ़ टी स्पून ही रेड सुरख मिर्च है। रहमानिर्रहीम, अपनी इमली जो है वो गुठलियों समेत हम डालेंगे अपने फ्राई पैन में, और साथ ही हम इसके डाल देंगे अपना ये गुड़ जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खाने के 3 से 4 चम्मच में इसमें पानी मज़ीद डालूंगी और अपने गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे। चलो जी, ज़रा सा मेरा ना ये गुड़ रह गया थोड़ा सा, इसी तरह आपने ज़रा साबुत पीस ना डालना, थोड़ा इन्हें छोटा छोटा ही कर लेना, ताकि हमारी जो चटनी का पानी है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। अगर आपको लगे कि यहाँ चटनी का पानी थोड़ा ड्राई हो चुका है तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, तो फिर आप खाने के 2 से 3 चम्मच पानी के यहाँ आप ऐड कर सकते हैं। दूँगी अपना भुना कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद नमक, काला नमक और सुरख मिर्च जो है ये डाल के हम इसको हिला के मिक्स करके चूल्हे की फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ, और अपनी चटनी को हम छान लेंगे। चलो जी, हमारी ये खट्टी मीठी चटनी भी बन के रेडी हो गई है। ये ठंडी होगी तो और ठीक हो जाएगी। दोनों हमारी चटनियाँ जो हैं माशाल्लाह मज़े की रेडी हुई हैं। अब अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी डो को ले आते हैं यहाँ।
तरह हम ये पट्टी उठाएंगे, इसके किनारों पे इधर पानी लगा लेंगे। पानी लगा के ये हाथ आपने यहाँ रखना है, इसको उठा के आपने इस तरह ये कोना जो है आपने अंदर की तरफ मोड़ के ऊपर वाला कोना इसके ऊपर ले आना है। यहाँ से ऊपर से इसे प्रेस करना है, पानी लगा हुआ है ये इसके साथ लग जाएगा। अब आपने इस तरह इसे पकड़ लेना है और अपना जो मसाला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टफिंग जो है अपनी वो आपने इसमें डाल देनी है। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके आपने ये स्टफिंग डालनी है। अब आपने चारों किनारों पे इस तरह पानी लगा देना है। इस तरह करके चारों किनारे, और यही कोना पकड़ के ये मिडल में ले आना है, इस तरह यहाँ कर लेना है। इस तरह करके ये इसको यहाँ से बंद कर लेना है, इस तरह। ये देखें, ये देखें बंद हो गया। इसी तरह मैंने ये सारे समोसे माशाल्लाह जी 12 ये मेरे समोसे रेडी हो गए हैं। 4 जो है मैं साथ साथ बना दूंगी और साथ साथ फ्राई उसके करते जाऊँगी। अल्लाह का नाम लेंगे और अपने ऑयल को गर्म होने के लिए रखते हैं। छोटा सा हम एक बॉल लेंगे डो का, ये हम डालेंगे ऑयल को चेक करने के लिए। अगर ऑयल आपका तेज़ गर्म हुआ तो ये ना फ़ौरन ऊपर आ जाएगा, लेकिन मुझे ऑयल इतना ही चाहिए। ये देखें इधर ना, इसी देखें इससे ना छोटे छोटे बुलबुले जो है ना वो उठ रहे हैं। इसका मतलब है कि मेरा ऑयल जो है वो परफेक्ट समोसों के लिए गर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेंगे और अपने समोसे हम डालते जाएंगे अपने ऑयल में। बहुत तेज़ ऑयल में हमें समोसे नहीं डालने। इस तरह करके हम इनको डालते जाएंगे जितनी आपके बर्तन में गुंजाइश है। इस तरह करके इस तरह बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मज़ेदार समोसे हमारे ये 5 समोसे मैं इसमें डालूंगी, आप इसमें ऐड करें। हमारे सारे जो है वो ऑयल के ऊपर आ गए। इस तरह करके हम हल्का सा इनको प्रेस करते जाएंगे और ये ताकि ऑयल में इक्वल, एक साइड हमारी लाइट ब्राउन हो जाए फिर हम इसकी दूसरी साइड जो है वो उल्टाएंगे। वैसे हम इसे चमचे की मदद से समोसे को इस तरह करते जाएंगे ताकि प्यारा सा इसका कलर आए। तेज़ फ्लेम पे आपने इसको नहीं बनाना, फ्राई नहीं करना। हल्का सा इस पे कलर आ चुका है, साइड हम इसकी उल्टा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह करके इस तरह करके हम ये सारे समोसों की साइडें जो हैं वो उल्टा देंगे। इस तरह करके देखिए कितना प्यारा इनका लाइट सा कलर आया है। आपने फ़ौरन जो है वो समोसे की साइड नहीं चेंज करनी जब तक इसका कलर ना एक साइड पे लाइट सा आ जाए। अब इसी तरह दूसरी साइड से भी इसका प्यारा सा कलर आ ले, फिर हम अपने समोसे जो है निकाल लेंगे। इसी तरह 3 से 4 मिनट लगे, हमारी दूसरी साइड जो है वो इसकी प्यारी सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसी तरह हम इसकी साइड ये उल्टा के अब मज़ीद इसे 1.5 से 2 मिनट हम दोनों साइड से ना इसको पका लेंगे ताकि हमारे जो समोसे हैं वो मज़ेदार क्रिस्पी खस्ता बिल्कुल हलवाई स्टाइल में समोसे जो हैं हमारे बन के रेडी हो रहे हैं। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। इस तरह करके 1 मिनट हमने इसको, ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसका वो नीचे बर्तन में ही रिमूव हो जाए। इस समोसे निकाल के हम करते हैं साइड पे और अपने इसी ऑयल में, चूल्हे की फ्लेम जो है वो मेरी दरमियानी से लो साइड पे है। फिर अपने समोसे डाल देंगे। तेज़ आपने इसका ऑयल नहीं रखना। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके हम फिर अपने समोसे ये डाल देंगे और उसी तरह 4 से 4 मिनट लगते हैं एक साइड पे गोल्डन ब्राउन होने में और इसी तरह दूसरी साइड पे 4 मिनट लगते हैं। इसी तरह मैंने फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलो जी, ये समोसे भी हमारे ये बैच मेरा रेडी हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। फ्लेम को मैं करूँगी ऑफ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कमाल के ये समोसे, सर्दी हो और सख्त सर्दी हो और ये समोसे हो साथ चाय का कप हो या चटनी हो, मज़ा आ जाएगा। अरे इतने मज़ेदार हमारे ये समोसे जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखें कमाल के, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितने मज़े के बने हैं। रहमान, ये देखें जी मज़ेदार हमारे देखें बिल्कुल हलवाई स्टाइल में समोसे जो हैं वो बन के रेडी हुए हैं। ग्रीन चटनी डालें
और खट्टी मीठी चटनी डालें। अब यकीन माने अगर आपके यहाँ चने पके हुए हैं तो फिर उसकी बात ही अच्छा लगे। मज़ेदार ये हमारी समोसा चाट रेडी हो जाएगी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारे ये समोसे जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इसने एक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल करम रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।